जाहिर तौर पर हिंदुस्तान का जो हक है वो ईरान से जाकर के जुड़ता है। ईरान में चाबहार पोर्ट ही नहीं है। ईरान से जो हमारे, जैसे आपने कहा कि सखाफती ताल्लुकात और हमारे जो सांस्कृतिक संबंध, सूफिज्म हमारा ईरान से आया। शायरी का जो अंदाज है जो हम उर्दू में कहते हैं वो फारसी एक बात है कि आर्य ही ईरान से आए जी। ईरान के शहनशाह को शहनशाह शाह रजा पहलवी का जो टाइटल था वो था आर्य मिहिर, और आर्य मिहिर का मतलब होता है आर्यों का सूरज। मिहिर का मतलब फारसी में था सूरज, आर्यों का सूर्य। वो शहनशाह शाह रजा पहलवी का टाइटल था। तो खैर एनीवे वो बात अलग है, लेकिन ईरान से हमारे सांस्कृतिक संबंध तो हैं ही, सखावती ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं ही, तवारीखी हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो हमारे आर्थिक हित हैं ईरान के साथ, और ईरान हमारी मुसीबत में जो है वो खड़ा होने वाला मुल्क रहा है। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद उसने जो है हमारा साथ दिया है कई मौकों पर, कई नाजुक मौकों पर उसने हमारा साथ दिया है ईरान ने। बल्कि पाकिस्तान को कई बार क्रॉस करके साथ यस, पाकिस्तान के खिलाफ उसने हमारा साथ दिया है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है, और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि इस उपमहाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप के बाहर, इस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में ईरान के साथ जो है वो हमारे किस तरीके से संबंध हों कि हम इस पूरे एशिया में भारत की जो उभरती हुई शक्ति है उसको हम लगातार सहारा दे सकें। ईरान इसमें बहुत बड़ा सहारा है। इराक बहुत बड़ा सहारा था जिसको तबाह कर दिया अमेरिका ने। तो हमें ये बात देखनी होगी। इसीलिए ईरान के मसले पर जो है वो भारत पर अमेरिका लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने से दबाव डालता रहा है कि वो अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करे जी। हम उससे एब्सेंट भी रहे, हमने बीच का रास्ता भी अपनाया, लेकिन इसके बावजूद ईरान हमारा परखा हुआ दोस्त। लेकिन सर ये भी सच्चाई है कि इधर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पिछले 6-7 सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं, डिफेंस से लेकर बहुत सारी चीजों में लंबा चौड़ा है। और सदर ट्रंप हो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्ताना, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन गए हैं, किसी भी तरह से दोनों की मुलाकात होती ही है, वो दोस्ताना वो दिखता है, तो वो भी तो दुनिया देख रही है। वो जाहिर तौर पर अमेरिका से हमारे भाई हिंदुस्तान की तो हालत ये थी कि यहाँ बच्चा पैदा होता था अमेरिका को गाली देते हुए पैदा होता था। आज जो है सूरत वो बिल्कुल दूसरी तरीके से बदल गई है। ये जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, जब से जो है वो हिंदुस्तान में प्रोटेक्टेड इकोनॉमी का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद से चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैनुल अक़वामी मंच पे जो है बहुत बुनियादी तौर पे बदली हैं। हमें इसको जो है मंजूर करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। और इन आर्थिक हालात के बदलने के साथ साथ जो है वो राजनीतिक हालात भी बदले हैं। दुनिया या नैम आंदोलन चलता था उस दौरान थी, अब तो नैम का तो कहीं आता ही पता नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी है। ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें अपनी जगह बनानी है। इसलिए हमें ये देखना है कि एशिया में एशिया जंगी अखाड़ा ना बने। अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों के बीच में जो सीरिया में हुआ, सीरिया में रूस और अमेरिका भिड़े हुए हैं, ये चीज़ें कहीं आगे ना बढ़ें और इसका असर जो है वो अरब मुल्कों से होता हुआ हिंदुस्तान की तरफ ना आए। इसी वजह के लेकर के पाकिस्तान को लेकर के जो हम बहुत संजीदा हो जाते हैं। चूँकि पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, वो कभी किसी की गोदी में बैठ जाता है, कभी किसी की गोदी में बैठ जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत होशियारी के साथ ईरान के साथ अपने संबंधों को संभाल के रखना होगा, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी ये सावधान करना होगा कि हमारी जो विदेश नीति है जी, वो आपकी नीति से अलग है। हम अपनी विदेश नीति के खुद मालिक हैं। हम तय करेंगे कि हमारा हित किस, राष्ट्र हित किस में है। अमेरिका तय नहीं करेगा। अमेरिका कोशिश करता रहा है, पहले वो नाकाम रहा है। अब दोबारा से हमें ये सोचना होगा कि हमारी विदेश नीति जो है पूरी स्वतंत्र विदेश नीति रहे। उस पर किसी भी, चाहे कोई महाशक्ति हो, वर्ल्ड पावर होगा, अमेरिका अपने घर में होगा, लेकिन जो हमें देखना है, अपने हितों को हमें स्वयं देखना है और राष्ट्रीय हितों की हमें रक्षा करनी है। और उसके लिए हमें ये भी देखना है कि ईरान से हम पेट्रोल कितना, ये पेट्रोलियम जो है हम आयात करते हैं, हमें सस्ता पड़ता है कच्चा तेल जी, ईरान से हम, तो हमारे हित हैं वहाँ ईरान के साथ।
और ईरान जो है वो आज भी एनर्जी का जो वो हब है, तो इसलिए हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी हैं और इसके अनुसार ही जो है हमें अपने विदेश नीति को तय करना है और अपने हितों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, एसपी पांडे साहब, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इमरान भाई, ईरान से भारत का न सिर्फ व्यावसायिक का रिश्ता रहा है, बल्कि आप तहजीब और संस्कृति में थोड़ा पीछे जाएंगे आप इतिहास में, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि 1000 वर्षों पूर्व की हमारे रिश्ते हैं, केवल व्यावसायिक हितों पे नहीं रिश्ते हैं। तो इसलिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का जो भी वहां पर जाके एक अपने स्तर से एक सार्थक प्रयास करने का प्रयास रहा, वो सराहनीय इसलिए है क्योंकि वैश्विक मंच पर जब ऐसी स्थिति में जब भारत को सुपर पावर बनना है, एशिया की सबसे बड़ी ताकत ऑलरेडी भारत बनने की और अग्रसर है, लेकिन तो सहमत होंगे क्योंकि देखिए आप, पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने प्रोटेक्शन दिया है, भारत किला भड़काने के लिए एक समय ऐसा भी था आपके देश तो सुनने में आया कि सबसे जबरदस्त खतरनाक जो फौजी ट्रेनिंग है वो पाकिस्तानी आर्मी को देने जा रहा है अमेरिका। तो वो फारसी ईरान से आए हुए हैं और पारसीज हैं, वो हर फील्ड में आप हिंदुस्तान में देखें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फौज हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे वकील में हो, कहीं पर भी हैं, ये लोग सब के सब ईरान से हिंदुस्तान में आए और आज यहाँ पर इतना जबरदस्त, आप बंबई में जाइए, ईरानियन रेस्टोरेंट्स देखिए कितने हैं। तो जो पुराने हम लोगों के संबंध है इसमें कोई शक नहीं। अभी आपने देखा जब आप बात कर रहे थे, कल जब ट्रंप ने बात की, उसने क्या कहा, सबसे पहले नरम होने की कोशिश की, कहा कि हम मानते हैं कि ईरान एक पुरानी सभ्यता है और मैं आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बधाई देता हूं। क्यों ऐसे कहा उन्होंने, उज्जवल भविष्य के लिए आपको बधाई देता हूं। ये जब ट्रंप के जब इस तरह की बातें होती हैं, इसका मतलब जो कल्चरल टारगेट्स का कल तक बातचीत हो रही थी, हम टारगेट हिट करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं हुआ। सब कोई जानता है, हिंदुस्तान भी जानता है, ईरान भी जानता है और यूएस भी जानता है कि कौन कहां पर क्या है। जहां पे हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान जो है कितना भी, हिंदुस्तान की हम लोगों ने खुद देखा, हम कितनी तो पिक्चरें बन गई दिखाने के लिए कि वहां से कितने हवाई जहाज लगे हम लोगों को वहां से एक्सपैट्रिएट्स को हिंदुस्तान में लाने के लिए। और ये जो इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन में इंटरडिपेंडेंसी है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। चाहे ट्रंप ये कहते हो कि आपके वहां से हमें एक बूंद तेल नहीं चाहिए, सही बात है कि आज की तारीख में यूएस को ईरान से तेल नहीं चाहिए, लेकिन चीन का जितना 5% तेल कहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर जब तक शिपिंग नहीं होगी, एनर्जी सप्लाई नहीं होगा, जितने भी एशियन कंट्रीज है, जापान हुआ, आपका चाइना हुआ, हिंदुस्तान हुआ, सारे के सारे जो इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, जो आज की तारीख में कुछ माने रखती हैं, वो सब डिपेंडेंसी। और ईरान ने हर बार वहां पर अपनी ताकत दिखाई है पिछले 1-2 दिनों में कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, दोनों के हित सध जाएं और दोनों की आवाम तक मैसेज पहुंच जाए जो वो पहुंचाना चाहते हैं, इसके बाद खत्म, वरना दिक्कत हो सकती है। क्या ऐसा है? इस पर और बात करने की जरूरत है, और भी पहलुओं को मैं इसके टटोलने की कोशिश करूंगा। अब्दुल मोइद अजहरी बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और आपकी मिस्र में पढ़ाई लिखाई हुई है, वो भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। नहीं इमरान साहब, देखिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा था अमेरिका की अपने इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब इलेक्शन चल रहा था, जब वो जीत करके आए थे, तो उनके जो चुनावी मुद्दे थे, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं उनकी वापसी थी। वो जो क्या कहते हैं अमेरिकन आर्मी है, जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के कई अलग कंट्री में है, तो उनकी वापसी को लेकर के और नेशनलिज्म को, दो ऐसे मुद्दे थे जिसको उठा करके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति वहां के बने थे। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जैसे ही कासिम सुलेमानी पर अटैक किया और उन्हें मारा, अराउंड 70 प्रोटेस्ट अक्रॉस अमेरिका उसी दिन 2 दिन के अंदर जो है वहां पर रजिस्टर हुए कि हम एक नए वॉर में नहीं जा सकते। उसी अमेरिका में हुए और लोग सड़कों पर निकले कि हम बरसों से हमारे अपने लोग जो है हमारे मुल्क से दूर है, वतन से दूर है, और एक नए वॉर की अगर शुरुआत होती है तो हम फिर कम से कम 10-15 साल और हमारे लोग वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये वहां इंटरनल प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर था। उसके बाद अच्छा ईरान के ऊपर भी यही था। ईरान भी कोई बहुत कन्वेंशनल वॉर में नहीं जा सकता इस वक्त कम से कम। तो इसी वजह से आप देखिएगा कि जो बैटल ग्राउंड है, भाई जाहिर सी बात है कि अमेरिका और ईरान का जो बैटल चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो बैटल ग्राउंड जो है उन्होंने अमेरिका के किसी खित्ते को न चुनते हुए इराक का एयरबेस चुना। और इराक पर अमेरिका ने भी जो हमला किया वो इराक पे ही किया है, और ईरान ने भी जो हमला किया वो इराक पे किया है।
तो बैटल ग्राउंड जो है वो दोनों ने एक दूसरे की जमीन को नहीं चुना। ये इसने तो इशारा दिया था कि बहुत लंबी वॉर नहीं होने वाली है, लेकिन अपने अपने लोगों को भी समझाना था, क्योंकि जो कासिम सुलेमानी साहब है वो एक सिर्फ जनरल नहीं है। कासिम सुलेमानी वहां के एक मुजाहिद, वहां के एक हीरो, और जिसको कहते हैं कि वहां पर आर्मी मैन से ज्यादा उनको लोग अपना हीरो समझते हैं। इसकी वजह से जो अवामी रद्द अमल था, अगर ये हमला ईरान नहीं करता एयरबेस पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक रेबेल अंदर ही अंदर शुरू होने की भी आशंका थी। लेकिन आलम इस्लाम में इस वक्त जो फिरकों की जंग चल रही है, सीधे तौर पर मैं कहूं शिया सुन्नी जंग है, कहीं ना कहीं वो भी अगर देखें तो होने से बच गई फिलहाल। नहीं, आप देखें या फिर इससे भी खतरनाक शक्ल में देखने को मिलेगी। बैनुल अक़वामी सतह पर आप देखें तो ये असल में वेपन और तेल का ही मामला है, जिसे मजहब और मजहब के बाद फिरकों में लपेट करके लोगों को दिया गया। कभी भी वहां पर शिया सुन्नी जैसी कोई स्थिति थी नहीं, लेकिन शिया सुन्नी की आड़ में मुल्कों को लड़ा करके, चाहे वो अमेरिका का इंटरेस्ट अपना रहा है, रशिया का इंटरेस्ट अपना रहा है, कि आप इस तरीके से देखें कि आपको याद होगा कि 5 से 7 साल पहले एक जो अंडर सी एक कच्चा तेल मिला था, जिसमें कतर का और ईरान का जो है वो शेयर था। अराउंड 62% जो है वो कतर के पास था और 38% ईरान के पास था। लेकिन यहां से एक नई जंग शुरू हुई। इन हालात के बाद ईरान के क़यादत में पूरा शिया जो सेक्ट है वो एक नजर आ रहा है दुनिया। देखिए, शिया ही नहीं, आप देखें कि इस नई सुपर पावर की जंग में शिया तो आप कहें कि ईरान के बाद बहुत गिने चुने अलग अलग, हालांकि ईरान के बाद अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद आपको इंडिया में मिलेगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा शिया मुल्क है हिंदुस्तान, अगर दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ शिया फिरका की वजह से नहीं, बल्कि इंडिया और ईरान के तो और भी बहुत सारे ताल्लुकात हैं। आप देखें कि जब तेल का मामला हो या उसके अलावा जो हमारा आयात निर्यात ईरान के साथ रहा है, हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से ईरान के साथ पैक्ट किया, क्योंकि जो तेल उन्होंने ईरान से ना लेते हुए दूसरी जगह से लिया, वो कहीं ना कहीं उन्हें महंगा पड़ा, और ईरान के साथ तो सस्ता था, और भी चीजों से उसका तेल बदल रहा था। लेकिन आप देखें कि चाइना का भी इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है, इसमें रशिया का भी इंटरेस्ट छुपा हुआ है, इसमें फ्रांस भी ले रहा है। वो यमन जिसको बैटल ग्राउंड सऊदी ने बनाया था ईरान को पीछे ढकेलने के लिए, और अमेरिका और ईरान के, अभी आपको 5 से 6 महीने पहले आपके यहां से खबर चली होगी, आपके यहां भी चली होगी, कि जब अमेरिका और ईरान में फिर से कुछ क्या कहते हैं तनातनी चली थी सऊदी को लेकर के, और सऊदी के जो नए शहजादे हमारे सलमान साहब जो आए हुए हैं, इन्होंने फिर से एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। आपको याद होगा कि अरब में बादशाहत की एक जंग शुरू हो गई थी कतर और अरब सऊदी के दरमियान। वो कतर और सऊदी, चूंकि इकोनॉमी में क्या है कि इस वक्त कतर कहीं ना कहीं आगे जा रहा था, और रशिया का जो इंटरेस्ट है वो कतर के साथ बढ़ रहा था। उसी की जंग लड़ी गई थी सीरिया में, कि यमन और सीरिया दो ऐसे जगह थी जहां पे की जो पाइपलाइन है वो अंडर सी होते हुए उन तक पहुंचती थी। इस वजह से वो आपको पहली बार तारीख में ऐसा हुआ था कि रशियन युद्धपोत जो है वो सऊदी में जाकर के खड़े हो गए थे कि अगर अमेरिका सीरिया पर वॉर करता है तो हम सऊदी तबाह कर देंगे। इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। और दूसरा, इसको हमेशा आप मिडिल ईस्ट में इसको हमेशा मजहब के अंदर कवर कर दिया गया। आपको याद होगा सलफिज्म के नाम से, वहाबिज्म के नाम से, क्योंकि इसमें ईरान जो है बहुत दो टूक है, बिल्कुल वाजे है। वो जो कासिम सुलेमानी साहब है, उनका एक नाम एंटी टेरर क्या कहते हैं ऑपरेशन में भी था, क्योंकि आईएस को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी जनरल का था तो वो थे कासिम सुलेमानी साहब। और ये अमेरिका के साथ हमेशा रहा है कि जब कभी भी उन्होंने पहले तो खड़े किए लोगों को, खुद फिरके खड़े किए, खुद गिरोह खड़े किए, और जब उनका काम निकल गया तो उन्हें दहशतगर्द करके मार दिया गया। जनरल सुलेमानी के साथ ऐसा हुआ कि वो जब उनको क्या कहते हैं ईरान ने जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं खड़ा किया, और ये तय था बिल्कुल, अमेरिका का जो डर है वो वाजिब था, वो कासिम सुलेमानी कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए खतरा बिल्कुल पूरी तरीके से बन चुके थे। तो यहां पर दोनों इंटरेस्ट आ गया। अब उनको किस वक्त मारा गया, ये इलेक्शन का था। आप जिस तरीके से अपने यहां भी देख सकते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो उसी दौरान जो है वो इंडिया पाकिस्तान का एक तनातनी का दौर शुरू हो जाता है। यही दोनों जगह यही हाल है।
तो जंग की जहां तक सूरत हाल है तो जंग कोई नहीं चाहेगा। और अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी ही सफाई के साथ कह दिया, वो कहते ना कि भाई हमारे यहाँ तो कोई नहीं मारा गया, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एयरबेस पे और ठीक ठाक बिल्कुल सटीक हमला हुआ है। कैजुअलिटीज तो हुई हैं, इससे इनकार नहीं हो सकता है, लेकिन वो उनका अपना इंटरेस्ट है, वो उनको यही कहना है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और इनको भी समझाना है। और बड़ी बात इसमें ये हुई इमरान साहब कि ये शिया सुन्नी दोबारा शुरू होने से भी बच गया, क्योंकि सऊदी इसी क्या कहते हैं उसमें बैठा हुआ है, मौके की तलाश में। इस अहम खबर पर हम इस बहरान की हम बने रहेंगे और जी सलाम आपको सबसे पहले दिखाता रहेगा इसके पीछे की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए जी सलाम के साथ।